ಭಾರತ ರತ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 134ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತರುಣ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌದ್ಧ ಮಹಾಸಭಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರ 3ನೇ ತಲೆಮಾರು ರಾಜರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹೇಂದ್ರ ತಮ್ಮಣ್ಣವರ್, ಜಮಖಂಡಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗದೀಶ್ ಕುಡಗುಂಟಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ ನ್ಯಾಮಗೌಡ್, ಮುಖಂಡರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೌಫಿಕ್ ಪಾರತನಹಳ್ಳಿ, ರಾಹುಲ್ ಕಲುತಿ, ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಳಗಲಿ, ಸಿದ್ದು ಮೀಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜನ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. विश्व रत्न फाउंडेशन को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, चक्रवर्ती महान राजा सम्राट अशोक, महात्मा बसवेश्वर, संत गुरु रविदास जी, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, माता रमाई, माता भीमाई, माता जिजाऊ, माता सावित्री माई और जिन जिन महापुरुषों ने, महानायिकाओं ने हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को, महानायिकाओं को मैं तेरी बार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये ट्रांसलेट करने की जरूरत आप लोगों को हिंदी समझ में आएगी? आती है? अच्छे दिन आएंगे, इतनी हिंदी समझ में आती है तो मेरी भी हिंदी समझ में आ जाएगी। थोड़ा करेंगे। तो जहां जहां पर नहीं समझ में आ रहा है वहां पर मेरी मदद कन्नड़ में सर कर लेंगे। ठीक है। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर अंबेडकर तरुण संघ, मंच पर उपस्थित महेश तमन्नौर जी, आनंद न्यामगौड़ जी, नारोजी गुरगुंडी जी, यहाँ के सभी लोकल लीडर्स, पुलिस, CEO, तालुका पंचायत, सभी मेरे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथीगण, अरविंद गट्टी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी जमखंडी महाजनतेगे नानु राजरत्न अंबेडकर अनविंद जय भीम लो तमगेल्लरिगू डॉक्टर BR अंबेडकर अवर जयंती उत्सव हार्दिक शुभशयगुलु। टूटा फूटा कन्नड़ में मैंने बोला है। सभी लोगों के स्पीच में थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था, तो सभी के स्पीच में संविधान 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 बहुत बार रिपीट हुआ है। सभी लोग संविधान को लेकर बात कर रहे थे। संविधान की वजह से आज जो भी प्रगति हमारी हुई है, ये 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के बाद हुई है। आपको पता है संविधान लागू होने के बाद ही हमारी प्रगति क्यों हुई है? संविधान लागू होने से पहले, संविधान इंप्लीमेंट होने से पहले इस देश में मनु का कानून था, मनुस्मृति जिसको कहते हैं। मनुस्मृति इस काले कानून ने देश के लोगों को जातियों में बांट दिया था। शूद्र अति शूद्रों को अलग अलग जातियों में बांट दिया था। और ये केवल जातियां नहीं थी, हर जाति को एक काम भी देकर रखा हुआ था। हर जाति का एक काम मनु के उस कानून में निर्धारित कर रखा था। जैसे चमार का काम सिर्फ जूते बनाना है, चमड़ा साफ करना है। कहीं पर अगर कोई जानवर मरता है तो वो खींचकर गांव के बाहर लेकर जाना, उसको साफ करना, उसके चप्पल और जूते बनाने का काम ये चमार जाति ही करेगी, दूसरी जात नहीं करेगी। मट्टी के घड़े बनाने का काम कुमार जाति के लोग ही करेंगे, कुमार के अलावा और कोई भी मिट्टी के घड़े बनाने का काम नहीं करेगा। लोहे का काम लोहार जात करेगी, बाल काटने का काम नाई की जात करेगी। भले उस नाई जाति में पैदा हुआ बच्चा वो काम नहीं भी करना चाहता हो, तब भी मनु का कानून कहता है कि उसको वही काम करना होगा।
ऐसे ही आप लोग भी थे। महार जाति के लोगों को काम देकर रखा हुआ था कि गांव में कहीं भी जानवर मरता है तो उसको गांव के बाहर लेकर जाना, उसको साफ सफाई करना और उसको बेच के जो पैसा आता है वो रखना। ये मनु के कानून ने इस देश के लोगों को जातियों में बांट तो दिया, लेकिन जातियों के साथ काम भी, उनको काम भी निर्धारित करके दिया कि यही काम करना होगा। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान ऐसा बना दिया कि बाबा साहब ने केवल 395 आर्टिकल का ग्रंथ या किताब नहीं लिखी, इस देश में लोगों को आने वाले सपने भी बाबा साहब ने बदल दिए। थोड़ा इमेजिन करो, आप औरतें यहां पर बैठी हुई है, इमेजिन करो मनु का कानून अगर इस देश में अभी भी है तो आपको सपने क्या आते होंगे पता है? किसी चमार जाति की स्त्री अगर हो तो चमार जाति की स्त्री को सपना आता है कि मेरा बच्चा आज 5 साल का है, मेरा बच्चा आज 10 साल का है, मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो सामने के पेड़ के नीचे एक मोची बैठता है। आप लोग क्या कहते हो मोची को? कॉबलर, समझ में आएगा इनको मोची वर्ड? जूते बनाने वाला एक कॉबलर बैठता है, उस मां आता। जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ तब बाबा साहब अंबेडकर जी के बैंक के अकाउंट में 15,234 रुपीज एंड 27 पैसे थे। 15,000 रुपए बाबा साहब अंबेडकर जी के बैंक के खाते में थे। लोग मुझको पूछते कि इतने बड़े बाबा साहब, हमेशा सूट बूट टाई कोट में रहने वाले बाबा साहब, दिल्ली में इतना आलीशान बंगला जिनके पास था, मुंबई में इतना आलीशान बंगला जिनके पास था, उनकी प्रॉपर्टी सिर्फ 15,000 रुपए, तो बाबा साहब की प्रॉपर्टी कहां गई? ऐसा सवाल मुझको लोग पूछते हैं। ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ, ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ 15,234 27 ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ. ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವರ ಬಂಗಲೆಗಳಿದ್ದು, ಅವೆಲ್ಲ ಬಂಗಲೆಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಂಪತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಹಳ ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು। और इसलिए आज मैं आपको बाबा साहब की असली प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा। आज आप लोगों में से इस मंच के ऊपर जो लोग IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लॉयर बने, यहां पर एक एक्स MLA बैठे हुए हैं, एक करंट MLA बैठे हुए हैं। कट्टी जी, आप कहां कौन से पोस्ट से रिटायर हुए? बेंगलोर में IC पुलिस ऑफिसर पोस्ट पे से रिटायर हुए। यहां पर कई सारे पुलिस ऑफिसर बैठे हुए हैं। मैं जब यहां पर आया तब सर कह रहे थे कि यहाँ का कलेक्टर अपना है, यहाँ का पुलिस अपना है, यहाँ पे लॉयर्स अपने हैं। ये है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की असली प्रॉपर्टी, ये कमाया डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने। और इसलिए आज मैं आप सभी लोगों से, जो लोग बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान का उपयोग करके, उनके आंदोलन का उपयोग करके एक अच्छा मुकाम जिन्हें हासिल कर लिया है, मैं उन सभी लोगों से विनती करना चाहूंगा कि आज हम जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से इस देश में बौद्धों की स्वतंत्र व्यवस्था तैयार करने का जो काम कर रहे हैं, उसमें आप सभी लोगों का योगदान हम लोगों को मिलना चाहिए। जो समय दे सकता है, जिसने समय दे सकते हैं वो समय दो, जो साथ दे सकता है वो साथ दो, और नहीं दे सकता तो वो कम से कम हमें प्रोत्साहन देने का काम करे। हम भारत में एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। 60 एकर्स ऑफ लैंड हम लोगों ने एक्वायर किया है और उस पे वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटीज हम इंडिया में ला रहे हैं। और यहाँ के बच्चे, भारत के बच्चे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसा शिक्षा यहीं पर अपनी मातृभूमि में बैठ के वहां का एजुकेशन यहां प्राप्त कर सके, ऐसी एजुकेशन सिस्टम हम भारत में तैयार कर रहे हैं। और इसलिए आप लोगों का साथ सहयोग हम लोगों को इस माध्यम से मिलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की इकोनॉमी के ऊपर काम करते हुए हमने डॉक्टर BR अंबेडकर कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण किया है। इस बैंक का विस्तार करने के लिए आप सभी लोग
अम्बेडकर कर देते, पूरा विश्व आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का गौरव करता है। ಈಗ ಆ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಗೌರವದಿಂದ ಆದರದಿಂದ ಅವರ ಬರೆದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶದವರೇ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ತರನಾಗಿದೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ತರನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। बहुत लोग मुझको पूछते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर 4 डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स थे, खातों के मिनिस्टर थे। बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी, अनेक संस्थाओं के प्रेसिडेंट थे, फाउंडर थे। बाबा साहब के पास यही कर्नाटक में मैसूर में उस समय मैसूर के राजा ने बाबा साहब को 9 एकड़ जमीन दान में दे दी थी। ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज बाबा साहब की पूरी भारत में है।